नवाबों के शहर रामपुर जिले से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। रामपुर की मिलक तहसील में बेजुबान वन्य जीवों की सुरक्षा का दम भरने वाले वन विभाग की एक बड़ी और अमानवीय लापरवाही उजागर हुई है। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा रेस्क्यू कर सौंपे गए एक घायल नीलगाय के बच्चे को वन विभाग ने इलाज ही नहीं दिया, जिसके कारण उसकी तड़प कर मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से गुस्साए गौरक्षकों ने वन चौकी पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और वन कर्मियों पर शराब पीकर बदसलूकी करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी दावों और कागजों में वन्य जीवों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत रामपुर के ग्राम दुगनपुर स्थित वन विभाग की इस चौकी पर बिखरी पड़ी है। यहाँ गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष अक्षत पंडित के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता वन विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने बीते शुक्रवार को एक नीलगाय के बच्चे को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया था और वन अधिकारियों को बुलाकर उनके सुपुर्द किया था। वन विभाग ने इलाज का पूरा आश्वासन भी दिया था, लेकिन आरोप है जब कार्यकर्ता शाम को नीलगाय के बच्चे का हालचाल जानने वन चौकी पहुंचे तो वह बिना इलाज के उसी दर्दनाक अवस्था में तड़प रहा था और देर रात उसने दम तोड़ दिया। बेजुबान की मौत को देखकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश भड़क उठा। मौके पर पहुंचे वन रेंजर और वन कर्मियों से कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई। गौरक्षकों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी देर शाम शराब के नशे में धुत थे और जब उनसे इलाज न मिलने का कारण पूछा गया तो वे बदसलूकी और बहस पर उतारू हो गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने डायल 112 पुलिस को मौके पर बुलाया। लापरवाही की हद पार होने पर शनिवार को गुस्साए कार्यकर्ताओं ने वन चौकी पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग के पास ना तो घायल जीवों को लाने का कोई साधन है और ना ही ये समय पर डॉक्टरों को बुला पाते हैं। घायल जानवरों को इलाज देने के बजाय चौकी के खंडहर में फेंक दिया जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। धरने के दौरान एसडीएम को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार अंकित अवस्थी को सौंपा गया। इस ज्ञापन में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए लिखा गया है कि इससे पहले भी कार्यकर्ताओं ने 3 हिरण, नीलगाय और बंदर का अपनी जान पर रिस्क लेकर रेस्क्यू किया था, लेकिन वन विभाग की लापरवाही और इलाज के अभाव में उन सभी बेजुबानों की भी मौत हो चुकी है। भैया मामला ऐसा है, आए दिन वन विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। जो वन्य जीव हैं जो ब्लेड वाले तार से एक्सीडेंट में घायल होते हैं, इन्हें सूचना दी जाती है, मौके पर पहुंचते हैं पर 2.5 से 3 घंटे लेट पहुंचते हैं। तब तक हमारी गौरक्षा दल की टीम उनका रेस्क्यू करके उन्हें जल पानी की व्यवस्था करके अच्छी जगह पेड़ की छांव में बैठा देते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं बिना किसी गाड़ी के। हमारा गौरक्षा दल का जो भी हमारे पास है, ट्रैक्टर की सुविधा जो भी है, हम उससे इनके कार्यालय तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ये हमें आश्वासन देते हैं कि इसका बेहतर उपचार किया जाएगा और ये 2-4 दिनों में ठीक कर दिया जाएगा। कल हमने इनके पास एक नीलगाय भेजी, बिल्कुल चलती अवस्था में थी। मेरे पास उसका वीडियो प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ। बिल्कुल सही अवस्था में थी। फिर उन्होंने मेरे से बोला डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे, उसका उपचार हो जाएगा। मैं 5 बजे आया, उसका किसी भी तरीके का उपचार नहीं था। सुबह उसकी चोट में कीड़े नहीं थे। जब मैं शाम को आया उसकी चोट में बड़े ज़्यादा बहुत ही मोटे मोटे बड़े कीड़े थे उसकी चोट में। और मैं मुश्किल से आधे पौन घंटे जब यहाँ पर रुका हूँ, मैंने 100 नंबर को कॉल करी। 100 नंबर वालों के सामने तड़प को उसने अपने प्राण गंवा दिए। यहाँ वन विभाग के दोनों कार्यालय बंद थे, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर उसकी देखरेख के लिए लगा हुआ नहीं था। गौरक्षा दल के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर इन वन्य जीवों का रेस्क्यू करते हैं, लेकिन अगर जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे और बेजुबानों को तड़पने के लिए छोड़ देंगे तो फिर इन वन चौकियों का क्या फायदा। उम्मीद है कि शासन इस मामले का संज्ञान लेकर दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। रामपुर से हमारे संवाददाता राहुल मौर्य की रिपोर्ट।